मुझे लगा, जो मैंने अभी देखा पेपर्स इसमें और जो देखा यहाँ का प्रोसीडिंग्स, उससे यही लगा कि इट्स ए वेरी डिसिप्लिन्ड। बीएनआई का जो ब्यूटी है ना, वो आपका स्ट्रक्चर है, समय पर शुरू करना और समय से पहले समाप्त करना। 2 साल में 500 मेंबर का होगा। सो आप कितने रेफरल्स पास होंगे और कितने नए नए बिजनेसेस यहाँ पे डेवलप होंगे और जिनका थर्ड थैंक यू नोट्स हम लोग सबको मिलेगा। मुझे लगता है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ सकते हैं, सिर्फ इस प्रांत में नहीं, भारत के किसी भी प्रांत में जहां हमारे लोग बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। वो कैसा रेफरेंस है, उसको कैसा एक्सपीरियंस हुआ है, कम से कम वो सच्ची बात तो हमें पता चलेगी। अपने दादाजी से पूछिएगा, नाना जी से पूछिएगा, हमेशा कहते हैं बेटा देना सीखो, कभी वो नहीं कहते कि लेना सीखो। जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा, जितना आप दूसरों को मदद करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए द ग्रैंड लॉन्च बीएनआई ब्रिस्क में सारे लोग आए हैं, आपको दिख रहा होगा सारे लोग ब्रेकफास्ट अभी कर रहे हैं और मीटिंग खत्म हो चुकी है। डॉक्टर आर्यन जी मौजूद हैं हमारे साथ, पद्मश्री हैं। बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इट्स ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। यहाँ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज हम कभी इस तरह के बिजनेस मीटिंग में नहीं आते थे। लेकिन आज उन्होंने मुझे इन्वाइट किया and I was really grateful to them that they give me a new experience and how विजिटर्स भी आए थे। इतने लोग से इंटरेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस BNI में हमको लगा कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि रेफरल्स बहुत इम्पोर्टेंट है और जो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि 3 एक्का होता है, 3 A's फॉर एनी बिजनेस। 3 A's. First is the availability. You must be available on time. Whenever कभी भी दुकान खोलते हो, टाइम पर दुकान खोलोगे, शार्प, तो उससे क्या होगा कि कोई भी आदमी आएगा कि ये 9 बजे दुकान खुलती है, दवा की दुकान हो चाहे कोई दुकान हो, लोग आएंगे। दूसरा एफेबिलिटी, मीन्स यू हैव गॉट टू बी गुड टू द पीपल। तो अपना एफेबिलिटी रखो, बातचीत अच्छा से करो, किसी से भी मिलो तो थोड़ा अच्छे से। हाँ, कोई भी आपके पास आए, वो आपसे इलाज दुकान से कुछ ले चाहे ना ले, एफेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। एंड द थर्ड इज एबिलिटी। अगर आप कितने भी अच्छे दुकान रखे हो, अगर समय पर नहीं खोलते हो, अगर समय पर आप क्लिनिक नहीं खोलते हो और रह जाओगे फिर। हाँ, लोग आए तो उनसे आपने देखना कि साहब ये लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। तो इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तो फिर बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए 3 एक्काज में मैं कहता हूँ कि अवेलेबिलिटी, एफेबिलिटी एंड एबिलिटी। सो आप बढ़िया ब्रांड भी रख लीजिए, but if you are not good to talk to and if you are not keeping up your time, then it becomes. So this is what I understood this here, that ये BNI में मुझे लगा, जो मैंने अभी देखा पेपर्स इसमें और जो देखा यहाँ का प्रोसीडिंग्स, उससे यही लगा कि इट्स ए वेरी डिसिप्लिन्ड। एंड दुनिया में डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप बता रहे थे जब मीटिंग शुरू हुआ था तो आपने बोला कि 7:59 59 में सब लोग पहुंच गए थे, एकदम शार्प टाइम पे सब लोग। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, इस BNI का जो ब्यूटी है ना, वो आपका स्ट्रक्चर है, समय पर शुरू करना और समय से पहले समाप्त करना। क्योंकि सब बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। जैसे कि सर ने बताया कि अगर हम डिसिप्लिन नहीं हैं, हमारे में जितनी भी काबिलियत हो, जो भी करें, अगर हमारे में डिसिप्लिन नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और बिज़नेस ओनर, एंटरप्रेन्योर्स को समय के साथ, उनको यहाँ पे मैं तो यही बोलूँगा, समय पे पाबंद रहकर काम करना कैसा एक शिक्षा मिलता है इस स्ट्रक्चर में माध्यम से, बहुत ही बेहतरीन है। और आज तो आपने खुद ही देखा होगा कि हम मीटिंग शार्प 8 बजे, मतलब 8:01 भी नहीं हुआ, 8 बजे हमने शुरू किया और 9:30 बजे ख़त्म कर दिया। इसलिए जितने भी मेंबर्स हैं BNI के पूरा आगे बढ़ रहे हैं जी। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि पटना में इस तरीके का, मतलब लोग उत्साहित है और आगे बढ़कर आ रहे हैं। जो हमारे पहले चैप्टर एस्ट्रल और आज ब्रिस्क हुआ है और तीसरा जो है क्रीसेंट है, पटना इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द वे बिजनेस हैपन्स।
और ये नेटवर्किंग के माध्यम से सिर्फ पटना नहीं, पूरे बिहार राज्य में जितने भी जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे लगता है कि हम एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ सकते हैं, सिर्फ इस प्रांत में नहीं, भारत के किसी भी प्रांत में जहां हमारे लोग बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार बढ़ाना चाहते हैं और कोलैबोरेट करना चाहते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व में किसी भी जगह BNI के मेंबर्स हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है हाउ कैन आई गिव, बिकॉज गिवर्स गेन, ये फिलॉसफी है। और सबसे पहला सवाल पूछते हैं वो कि दोगे तो पाओगे वाला। दोगे तो पाओगे, व्हाट गोज अराउंड कम। और ये आज की बात नहीं, आप कभी अपने दादाजी से पूछिएगा, नाना जी से पूछिएगा, हमेशा कहते हैं बेटा देना सीखो, कभी वो नहीं कहते कि लेना सीखो। कभी कभी ये है ही नहीं, ये हमारा कल्चर हमेशा। आयुष्मान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, ये तो बता दिए 3 इक्के के बारे में, ये बता दिए कि जो दादाजी नाना जी सब लोग बोलते थे कि देना सीखो, लेने में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से ये फ़िलॉसफी बिल्कुल करेक्ट है। जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा, जितना आप दूसरों को मदद करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। और जो हम लोग अंकल से भी सीखते हैं कि जितना लोगों के लिए काम करते हैं उतना ही इनको मिल रहा है, तभी आज ये जो आप ऑनर इनको मिला हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। कमिंग टू BNI पटना हम लोग ने लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ BNI एज अ रीजन। BNI पटना इज़ मोर देन 100+ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पे हैं। BNI पटना ने अभी तक ऑलमोस्ट 13.39 करोड़ का बिजनेस पास किया है लोगों को, विच इज़ अमेजिंग। Yeah, and with only different categories, we have done more than 1649 रेफरल पार्टनर्स जो हम लोग एक दूसरे को बिजनेसेस रेफरल की दिए हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो BNI के मेंबर हैं, बट हम लोग रेफरल उनको पास किए हैं। जो हम लोग 100 मेंबर मिलके इतने रेफरल्स पास किए हैं। इमेजिन अगर BNI पटना नेक्स्ट 2 साल में 500 मेंबर का होगा, सो आप कितने रेफरल्स पास होंगे और कितने नए नए बिजनेसेस यहाँ पे डेवलप होंगे, और जिनका थैंक यू नोट्स हम लोग सबको मिलेगा। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? मैं तो बस प्रेसिडेंटशिप अपनी संभाली है, और सच्चाई ये है कि जो डॉक्टर आनंद सिंह अंकल है उनको देख के मैंने इंस्पायर हुआ कि जब वो इतना समय निकाल पाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं सुबह कैसे समय निकालेंगे। टाइम के पक्के आप भी होंगे, लेकिन BNI में आना तो टाइम का पक्का होना पड़ता है। तो अब मैं अपने दोस्तों को भी यही बोलता हूँ कि यार 6 दिन जानवर वाली ज़िंदगी जी लो, एक दिन तो इंसान बनने का कोशिश करते हैं। 7 बोले तो 7 बजे मिलो। तो क्या पता ये एक दिन जो है हमारे बाकी 6 दिन भी ले ज़िंदगी में। तो देखिए जितने लोग भी यहाँ और मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं BNI के बारे में क्या उनका सोचना है। तो एंजॉयड द मीटिंग? Definitely yes. डेफिनेटली यस। Yeah, क्या yeah. सीखने को मिला आज ये बताइए? Networking platform. BNI is purely a networking platform because strangers मिलते हैं but we become as families. तो बिजनेसेस तो मिलते ही हैं, साथ में रिलेशंस अच्छे होते हैं लोगों से। रिलेशन अच्छे होते हैं। बताइए कि टाइम मैनेजमेंट सब लोग सिखा रहे हैं बार-बार कि भाई 8 बजे तो 8 बजे। दुकान खोलने में जब लेट नहीं करते तो नेटवर्किंग की क्यों? दुकान खोलना है 8 बजे तो मीटिंग भी 8 बजे। डेफिनेटली यस, धंधा चाहिए तो आ जाओ टाइम पे। सब लोग बोल रहे थे वहाँ पे कि देना सीखो। हाँ, तो इट्स अबाउट गिवर्स गेन, जैसे बार बार बोला जा रहा है, जितना दोगे उतना ही एक्सपेक्ट करना कि धंधा वापस मिले। व्हाट इज द ग्रैंड लॉन्च, ये बताइए। ये सेकंड चैप्टर है BNI का, जिसमें कैटेगरी क्लास नहीं होते, 1 मेंबर फ्रॉम एवरी सेक्टर हाँ इज इंडक्टेड इन दिस एंड वी पास ऑन रेफरल्स फॉर ईच अदर्स बिजनेसेस। BNI में जितने भी मेंबर है फायदा तो वो भरपूर हो रहा होगा। सर पूरा फायदा हो रहा है। पूरा फायदा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद। बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा और क्या सीखने को मिला आज? बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग इस चैप्टर को लॉन्च करने के लिए बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, और जिस तरह के लोग आए हैं आप देख सकते हैं किस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह के बिजनेस हाउसेज यहाँ मौजूद है, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ मौजूद हैं। तो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर हो रहा है और कितना मज़ा आ रहा है। कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था शायद कि इस तरह का भी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, और यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। और बीइंग एज अ मेंबर ऑफ दिस BNI भी मिल रहा है, फायदा भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग एंड बहुत सारा चीज़ कराते हैं जो बहुत लोगों को काम आता है। चलिए, और भी विजिटर्स हैं यहाँ पे जो विजिट करने आए थे, उनसे बात करेंगे कि विजिट करके कैसा लगा, ये बताइए। मीटिंग विजिट करके कैसा लगा? वेरी नाइस, वेरी सीखने को मिला कि नाइस। नहीं? बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आए तो मेरे को लगा द क्रीम जेंट्री ऑफ पटना इज ऑल गैदर्ड अंडर वन रूफ, एंड आई थिंक टाइम पे आई थी आप? आई वाज जस्ट 10 minutes late, I think. चलिए, आप लोग बताइए कि विजिट करके कैसा लगा, मीटिंग कैसा बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि यहाँ पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, सबको ज्वाइन करना चाहिए, मीटिंग अटेंड करना चाहिए। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सही चीज़ है। सोचिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। आप बताइए, नाम क्या हुआ? करुणा तिवारी।
चलिए ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको मीटिंग के बाद, कुछ सीखने को मिला या नहीं? बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से ओपन मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑल ओवर बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। टाइम पे थी आप? एकदम एकदम टाइम। विवेक मित्तल जी भी मौजूद हैं। टाइम पे थे आप 8 बजे? हाँ 8 बजे 10 मिनट पहले ही आ गया पहले ही था। आ गए थे। ये बताइए कि आज मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आज बीएनआई का मीटिंग था, सब लोग टाइम के बारे में बात किए, आप किस बारे में बात किए? नहीं सही चीज़ है, ये लोगों को रेफरेंस मिलता है। जैसे क्या होता है ना कि हम लोगों के जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, भले ही उस आदमी से परेशान हो रहे हो, उसी के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो और यहाँ पे क्या है कि 30 लोगों की अगर टीम मान लें, हम ये ना समझे कि बहुत बड़ा, तो 30 लोगों में किसने किससे काम लिया है, वो कैसा रेफरेंस है, उसको कैसा एक्सपीरियंस हुआ है, कम से कम वो सच्ची बात तो हमें पता चलेगी। फ़ायदा तो है। हाँ फ़ायदा तो है, हाँ बहुत फ़ायदा। थैंक यू। तो आपने देख लिया, सुन लिया कि बीएनआई ब्रिस्क में जितने भी लोग मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना था और क्या कुछ सीखने मिला उनको, और क्या कुछ मैसेज दे रहे थे पटना वासियों को, पूरे दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे थे, वो आपने देख लिया। और कितना एंजॉय कर रहे थे सब लोग ने, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया और भी नई नई चीज़ें सीखने को मिली उनको, वो भी उन्हें शेयर किया। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करता। धन्यवाद।